कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सर राजस्थान से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, राजस्थान से। सर अभी यहाँ दिल्ली में ही और नोएडा में बुरा हाल है गर्मी का, वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ बहुत बुरा हाल है, गर्मी बहुत पड़ रही है इधर भी। अच्छा सर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ सर। तो पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने वो एसआईपी की थी स्मॉल कैप फंड में, तो एक तो मेरे से एसआईपी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अच्छा, आप सवाल पूछिए, मैं तो फंड के बारे में बता दूंगा कितना कितना आपने एसआईपी में डाला हुआ है। आप सवाल पूछ लीजिए ताकि हम लोग, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और स्मॉल सर कैप को। में डाला है मंथली 10,000 रुपए की सर एसआईपी है मेरी। जी। तो सर मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो फिर अभी क्या करें? मेरे को सर रखना है समथिंग कोई 2045 तक रखना है, मतलब 20 साल तक रखना मेरे को। अच्छा मनीष जी, ऐसे एक हफ्ते में मार्केट तो काफ़ी उठ गई है, अभी भी आपके पोर्टफोलियो में वो असर नहीं देखने को मिल रहा? नहीं सर, मैंने पोर्टफोलियो भी चालू किया था समथिंग को 3 महीने हुआ अभी किया था, इसलिए 3 महीने। इसलिए आपसे भी कहूँगा मैं कि और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए। कल हमने एक शो किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट शो है कि जो बाजार में तेज़ी रही है और बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो बेहतर होते हुए दिखे हैं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो पर असर देखने को नहीं मिल रहा है तो क्या आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड्स में कुछ गलती है या नहीं है? आप हालांकि देखिएगा, अभी मैं आपको इस सवाल का जवाब दिलवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे मनीष जी के करीब के अगर बात करें 10,000 रुपये महीने की 6 एसआईपी चल रही हैं। 20 साल ये निवेश करना चाहते हैं। आपके सामने फंड स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 1,000 की एसआईपी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 की एसआईपी, यहाँ पे एबीएसएल पीएसयू इक्विटी में 1,000 की एसआईपी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000 की एसआईपी चल रही है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी चल रही है। अब सर यहाँ पर अगर विरल सर देखा जाए तो स्मॉल कैप में तो इनका ज़्यादा टिल्ट है, पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा, और एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसके अलावा पीएसयू हो गया, बाकी एक मिड कैप हो गया। आप कैसे देख रहे हैं, इनके फंड का चयन सही है? देखिए, उनकी अवधि जो उन्होंने सोच के रखी है मनीष जी ने, वो कम से कम 20 साल की रखी है। अभी 20 साल अगर देखेंगे तो काफी अच्छा सा लॉन्ग टर्म उन्होंने फ्रेमवर्क रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचा है। बट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो में मिड कैप हैवी और स्मॉल कैप के ऑलमोस्ट 3 फंड्स लिए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये पोर्टफोलियो काफी मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी है। वो मुझे लगता है कुछ फंड्स में से कम हो जाए और 2-3 फंड्स वो निकाल कर ओवरऑल वेल डाइवर्सिफाइड करिए, जिसमें फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, फोकस फंड हो, वैल्यू फंड हो, राइट। एक हाइब्रिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप भी रख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए। डेफिनेटली 20 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम काफी अच्छा होता है, पर पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है। रही बात उनके गोल की, 20 साल में वो कम से कम यही पोर्टफोलियो, यही एसआईपी अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, पोर्टफोलियो में बदलाव जरूर करना है उनको, बट यही अमाउंट और यही टाइम टेन्योर से अगर वो प्लानिंग करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया वो जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पे मनीष जी आपको बताया सर ने कि क्या क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और हमारे शो को मत मिस कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी जो शंका दुविधा थी ना, वो हमने कल ही इस तरह से, जो निवेशकों के मन में इस समय कंसर्न है कि भाई हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, वो उसको समझते हुए, उस बारीकी को समझते हुए, नफ्स को समझते हुए हम लोगों ने कल ही ये शो कर दिया था यहाँ पे। अब सर सवाल आपसे ये है कि एनएफओ में किस तरह के रिस्क एसोसिएट होते हैं, ये भी हमारे व्यूअर को समझाइए। देखिए, रिस्क की बात करें ना, तो वैसे यानी देखिए, मैंने वही कहा कि पोर्टफोलियो में अगर आपके ऑलरेडी वो एनएफओ है, तो आपको वो एनएफओ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी रिस्क देखेंगे तो हमको उसका परफॉर्मेंस नहीं पता है, राइट। अगर वो भले कोई नई थीम लेकर भी आ सकता है, या ऑलरेडी कोई पुरानी थीम है, वही पुरानी कैटेगरी से वो पर्टिकुलर एएमसी का वो अगर फंड नहीं होता है, तो वो नया लेकर आ सकता है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो नए फंड में परफॉर्मेंस नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, राइट। और फंड मैनेजर के लिए बताने के लिए सिर्फ ये है कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फिलोसॉफी कैसा होगा, वो किस तरह से वो एजम्पशन लगा रहे हैं, मार्केट को देखकर लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीजें रिस्क हो सकती है जब भी मैं एनएफओ में निवेश करता हूं या निवेश करने की सोचता हूं। तो हमने देखा कि एनएफओ में अगर निवेश करना है तो क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। बट हाँ, रिस्क की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क यही है कि क्या अगर वो एनएफओ आ रहा है तो कोई नई थीम है या वो पुरानी थीम लेकर ही आ रहा है। नई थीम है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, या तो वो कैटेगरी और कोई म्यूचुअल फंड में नहीं होगी,
तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखकर ही सोचे कि भाई एनएफओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।